इस एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। वो करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो वैसे यूज़र्स जो नए हैं हमारे इस चैनल के लिए तो जाएं हमारे इस चैनल पे और देखें हमारे चैनल के सारे वीडियोस। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी काम आने वाले हैं आप सभी के डेली बाय डेली टास्क में। तो चलिए आज की जो ये एपिसोड है ये बेसिस है हमारी पावर बीआई की। जो हमने जो लास्ट एपिसोड जो एपिसोड 7 थी उसकी नेक्स्ट एपिसोड है ये पावर बीआई एपिसोड 8। और इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम नए टेबल्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग टेबल्स होती है जिसके बेसिस पे हमें कुछ नए टेबल्स या फिर कुछ नए डेटा को हमें जनरेट करना होता है यूजिंग समराइज ऑप्शंस। ठीक है, पावर बीआई के अंदर ये समराइज ऑप्शन एक समराइज फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये ऑप्शंस नहीं है, ये समराइज एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे आज के इस एपिसोड में और इसके बेसिस पे हम क्रिएट करेंगे नए टेबल्स को और जनरेट करेंगे अपने रिपोर्ट्स को। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो टाइप के टेबल हम आज के लिए यूज़ करेंगे। एक हमारी ब्रांड ऑर्डर इन्फो है और दूसरी हमारी प्रोडक्ट ऑर्डर है। ठीक है, अब ये ब्रांड ऑर्डर इन्फो के बेसिस पे हम चार तरीके के रिपोर्ट्स को जनरेट करेंगे, जो कि होगी हमारी कंट्री वाइज टोटल सेल्स, ब्रांड वाइज टोटल सेल्स, प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स और कंट्री वाइज टोटल यूनिट्स होगी। ठीक है, अब ये हमारी प्रोडक्ट ऑर्डर ये एक तरीके से रेप्लिका ही है ये हमारी ब्रांड ऑर्डर की, बट यहाँ पे ओनली प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो उसके बेसिस पे भी हम एक उसकी जो प्रोडक्ट की जो लिस्ट है और उसकी जो टोटल सेल्स हो रही है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है प्रोडक्ट वाइज, तो हम उसको भी देख लेंगे। जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे वो टेबल यूजिंग दिस समराइज ऑप्शंस और उसके बाद फिर हम अपने रिपोर्ट व्यू पे उसकी रिपोर्टिंग करेंगे और उसको देखेंगे किस तरीके से वो परफॉर्म कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, आज के इस एपिसोड में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। हमारे पास जो ये दो टेबल्स पड़ी हुई है जो कि हमारी ये एक्सेल सीट पे भी ये टेबल्स आपको दिख रही होगी। यहाँ पे ऑर्डर, ब्रांड ऑर्डर इन्फो और प्रोडक्ट ऑर्डर नेम से दो शीट पड़ी हुई है। मैंने इन दोनों शीट्स को अपने पावर बीआई के अंदर लोड कर लिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो हमारी ब्रांड ऑर्डर इन्फो, जहाँ पे ऑर्डर डेट, कंट्री, ब्रांड, प्रोडक्ट नेम, यूनिट, टोटल सेल्स, ब्रांड आईडी और यूनिट प्राइस। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑर्डर में हमारे पास कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की नेम है, यूनिट सोल्ड और उसकी ऑर्डर डेट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो शीट्स हमारे पास आ रही है। अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट वाले सीट पे चलते हैं, ब्रांड ऑर्डर इन्फो पे। अब हमें क्या करना है कि कंट्री के बेसिस पे इसकी टोटल सेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल निकालनी है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ग्रुप बाय फंक्शन है जिस तरीके से हम इसको एक्सेल के अंदर करते हैं। तो अब यहाँ पे पावर बीआई के अंदर एक समराइज फंक्शन होती है, उसको हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम दो फील्ड्स लेंगे, हमारी एक कंट्री फील्ड होगी और दूसरी हमारी टोटल सेल्स होगी। ठीक है, दो फील्ड्स के बेसिस पे हम ये टास्क को परफॉर्म करेंगे और इसके लिए हम एक न्यू टेबल बनाएंगे, यानी कि हमारी जो एग्जिस्टिंग टेबल है हमारी ऑर्डर ब्रांड ऑर्डर इन्फो, इससे हमें एक न्यू टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास न्यू मेजर्स, क्विक मेजर्स और न्यू कॉलम दिख जाती है, तो हम यहाँ पे करते हैं न्यू टेबल। ठीक है, न्यू टेबल न्यू टेबल कर लेते हैं और यहाँ पे हमारी हमें एक्सप्रेशंस देना होगा, हमें डैक्स एक्सप्रेशंस देना होगा। तो न्यू टेबल के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी कंट्री वाइज हमें टोटल सेल्स निकालनी है, तो यहाँ पे हम कर देंगे कंट्री वाइज, आईफन कर देंगे इसको टोटल सेल्स। ठीक है, टोटल सेल्स, ये हमने नेम दे दिया इसका अपने टेबल का। इक्वल टू हम यहाँ पे करेंगे समराइज। ठीक है, समराइज़ को यूज़ कर लेते हैं फंक्शंस को। अब समराइज़ जैसा ही करते तो वो टेबल का नेम मांगता है, हमें किस टेबल से हमें डेटा को सेलेक्ट करना है। तो हमारी जो टेबल है ये हमारी हो गई ब्रांड ऑर्डर इन्फो। ठीक है, ब्रांड ऑर्डर इन्फो से हमें फिर हमें अपने टेबल के कॉलम्स को लेना है, यानी कि जिस कॉलम से हमें ग्रुप बाई लगाना है। तो हमें ग्रुप बाई किस पे लगाना है, तो हमारी जो कंट्री है इसको इन्फो की जो कंट्री वाली कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब जो ये न्यू कॉलम जो करेंगे तो हमें न्यू कॉलम का नेम क्या देना होगा, तो जिस कॉलम पे ये कैलकुलेट करेगा तो इसको हम कर देंगे कंट्री वाइज, कंट्री वाइज सेल्स। ठीक है, और डबल कोट से इसको क्लोज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हमें ऑपरेशंस क्या करने हैं, जो कंट्री वाइज सेल्स, जो हमारी टोटल सेल्स वाली जो कॉलम है उस पर हमें क्या ऑपरेशन करना है, तो हमें समेशन करना है। ठीक है, हमें उन सबको सम करके ऐड करना है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे सम
और हमारी ब्रांड ऑर्डर इन्फो पे हमारे पास टोटल सेल्स की एक कॉलम है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे और एक बार इंटर कर देंगे। ठीक है, तो हमने इंटर कर दिया। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे इसने जितनी भी कंट्रीज़ है हमारे डेटा सेट्स पे, अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अराउंड 15 16 अराउंड 20 के कंट्रीज़ है। तो सारे कंट्रीज़ का इसने टोटल सेल्स हमें उठा करके दे दिया। अब यहाँ पे इसने एक ब्लैंक रो लिया, तो इसको हम यहाँ पे ब्लैंक को अनचेक कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कंट्री वाइज सेल्स। हमारी यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्री वाइज टोटल सेल्स की एक टेबल्स भी बन गई है, जो कि हमारी कैलकुलेटेड टेबल है। ये हमारे पास क्रिएट होके आ गई है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट टेबल क्रिएट कर लिया। फिर वापस से जाते हैं हम अपने ब्रांड ऑर्डर इन्फो वाले टेबल पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमने टास्क किया, इस टास्क को हमने डन कर दिया, इसको हम डन कर देते हैं। इसकी रिपोर्ट्स हम लास्ट में निकालेंगे अपने डेटा ग्रिड व्यू से। ठीक है, रिपोर्ट व्यू से। ठीक है, अब हमें निकालनी है ब्रांड वाइज टोटल सेल्स। ठीक है, तो अब जैसा कि हम देखते हैं हमने कंट्री वाइज इसकी निकाल ली, अब हमें ब्रांड के बेसिस पे निकालनी है इसकी टोटल सेल्स। तो उसको कैसे करेंगे, तो वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू टेबल कर लेंगे और यहाँ पे इसका नेम दे देंगे ब्रांड वाइज, ब्रांड वाइज। और यहाँ पे स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे टोटल सेल्स। ठीक है, ये इक्वल टू फिर दोबारा से यूज़ कर लेंगे समराइज़ को, समराइज़ फंक्शंस को यूज़ कर लिया हमने। अब यहाँ पे हमारी जो टेबल जो है हमारी कौन सी है, ब्रांड ऑर्डर इन्फो वाली टेबल है। वहाँ से हमें किस टेबल को ग्रुप बाई किस कॉलम को ग्रुप बाई करना है, तो हमें हमें निकालना ब्रांड वाइज। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना ब्रांड ले लेंगे। ठीक है, ब्रांड को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे और डबल कोट के अंदर यहाँ पे कर देंगे ब्रांड वाइज, ब्रांड वाइज सेल्स। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेटेड कॉलम्स हो जाएगी। यहाँ पे वो कैलकुलेशंस करेगा और यहाँ पे हमें क्या करना है, सम कर देना है किसका, ब्रांड वाइज सेल्स। और यहाँ पे हमें सम करना है, यहाँ पे कहीं पे कोई एक एक्सप्रेशन हमारे पास छूट रही है। एक बार मैं इसको दोबारा से ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये ब्रांड ऑर्डर इन्फो हो गई और ब्रांड ऑर्डर इन्फो से हमने क्या ले ली, ब्रांड ले ली उसकी। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा करेंगे और यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि ब्रांड वाइज सेल्स। ठीक है, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे सम, और ब्रैकेट में सम किसके भी यहाँ पे करनी है, हमें टोटल सेल्स के भी यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल सेल्स को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। एक बार इंटर कर देते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हो जितनी भी ब्रांड्स थी हमारी, अराउंड मेरे पास 14-15 ब्रांड्स है, वो सारे ब्रांड्स की सेल्स हमारे टोटल सेल्स यहाँ पे निकल करके आ गई है। इसके ब्लैक वैल्यू को अनचेक करके और टेबल को हम क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ब्रांड वाइज इंफॉर्मेशन हो गई। अब हमें हमारी जो सेकेंड वाली थी इसको भी हमने कर लिया टास्क को, इसको भी हम डन कर देते हैं। अब हमें प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स निकालनी है। वापस से जाएंगे अपने ब्रांड ऑर्डर इन्फो वाले टेबल पे और यहाँ से कर लेंगे न्यू टेबल। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स। ये इक्वल टू कर देंगे इसको समराइज, और यहाँ पे अपना वो ले लेते हैं, अपना टेबल ले लेते हैं और ब्रांड ऑर्डर इन्फो कॉमा। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट वाइज चाहिए, तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इसके प्रोडक्ट नेम को उठाएंगे। ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट नेम है, क्योंकि प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे ही हमें कैलकुलेशंस करनी है। अब यहाँ पे कर लेंगे प्रोडक्ट वाइज सेल्स। ठीक है, कॉमा और सम कर देंगे अपना टोटल सेल्स के वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो ये हमारी प्रोडक्ट वाइज जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिख जाएगी। ठीक है, तो हमें ये प्रोडक्ट वाइज हमारी टोटल सेल्स यहाँ पे निकल करके आ गई है। अब इसको हम एक बार इसके ब्लैंक वैल्यू को हटा देते हैं। ठीक है,
तो ये हमारी डन हो गई। अब हमारी नेक्स्ट आती है कंट्री वाइज टोटल यूनिट सोल्ड। हमें कंट्री के बेसिस पे इसकी यूनिट टोटल यूनिट्स को काउंट करना है, ठीक है। तो ये हम जाते हैं अपने वापस से ब्रांड इन्फो वाले टेबल पे, यहाँ पे कर लेते हैं न्यू टेबल, ठीक है। और यहाँ पे इसका नेम दे देंगे कंट्री वाइज यूनिट सोल्ड, ठीक है। इक्वल टू हम कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं समराइज, और यहाँ पे हमारी टेबल तो सेम ही हो जाएगी, ब्रांड ऑर्डर इन्फो वाली टेबल है, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। अब हमें इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कंट्री के बेसिस पे, तो यहाँ से हम अपनी कंट्री वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और इसका नेम दे देंगे कंट्री वाइज यूनिट सोल्ड, ठीक है। कॉमा लगा करके सम कर देंगे, किसका करेंगे हम यहाँ पे। अब हमारी जो होगी हमारी टोटल यूनिट्स की हो जाएगी, ठीक है। पहले हम कर रहे थे ऑर्डर के लिए, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर प्राइस की हमें सम करनी थी, बट इस केस में हमें क्या करनी है, यूनिट्स की करनी है। तो हम यहाँ से यूनिट्स को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर करते हैं एक बार, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री वाइज यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स सोल्ड हुई है हमारी, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास ये दिख जाती है, ठीक है। तो इतना काम कर लिया हमने। अब ये इस टेबल का तो सारा काम हो गया हमारा, ब्रांड ऑर्डर इन्फो की हमारी सारी काम हो गई। अब हमारे पास आती है प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है। एक बार प्रोडक्ट ऑर्डर पे भी चलते हैं। इंफॉर्मेशन इसकी भी वैसे तो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नेम्स डिफरेंट है, ठीक है। और इसका यूनिट सोल्ड्स, यहाँ पे यूनिट सोल्ड भी यहाँ पे डिफरेंट है। तो ये जो होगी हमारी जो लास्ट वाली जो रिकॉर्ड होगी, ये होगी प्रोडक्ट वाइज, टोटल सेल्स नहीं होगी, ये होगी यूनिट सोल्ड, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं टोटल यूनिट सोल्ड, ठीक है। ये हमारी टोटल यूनिट सोल्ड की इन्फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं किस तरीके से इसको कर सकते हैं। वापस से हमने इस टेबल को ओपन कर लिया, न्यू टेबल करेंगे यहाँ से, ठीक है। और इसको कर देंगे प्रोडक्ट वाइज यूनिट सोल्ड, ठीक है। इसको इक्वल टू हम कर देंगे यहाँ पे समराइज फंक्शंस पे यूज़ करेंगे। और ये हमारी टेबल कौन सी हो जाएगी, अब हमारे वाले केस में प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑर्डर में हमारी कॉलम कौन सी होगी, तो हमारी कॉलम जो होगी ये हो जाएगी प्रोडक्ट नेम। यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ इसकी कौन सी कॉलम होगी। ये मेरे ख्याल से प्रोडक्ट वाली कॉलम है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉलम होगी, कॉमा लगाएंगे, अब यहाँ पे कर देंगे प्रोडक्ट वाइज यूनिट सोल्ड और कॉमा। अब यहाँ पे सम करना है हमें, तो सम कर लेते हैं अपना। अब जो हमारी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाली जो टेबल है उसमें हमें किस पे सम करनी है, तो इसकी यूनिट सोल्ड पे करनी है, ठीक है। क्योंकि यूनिट सोल्ड का ही हमें टोटल सम लेना है, तो यहाँ पे हम कर देंगे यूनिट सोल्ड और इसको ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारी प्रोडक्ट वाइज जो है यूनिट सोल्ड की इन्फॉर्मेशन आ गई। चोको चिप्स की 33823 इतनी यूनिट्स हमारी सोल्ड हुई है। फॉर्चून कुकीज़ की हुई है। इस तरीके से जितने भी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है, हमारे पास 6 प्रोडक्ट्स गिवन है, इन सारे प्रोडक्ट्स की हमारी यूनिट सोल्ड की इन्फॉर्मेशन टोटल आ गई है, ठीक है। तो अब हमने 5 ऑलमोस्ट 5 टेबल्स हमने क्रिएट करे हैं, ठीक है। ये हमारे सारे डन हो गए हैं। तो अब हम इस टेबल्स के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, विजुलाइजेशन थोड़ी सी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले कंट्री वाइज टोटल सेल्स किस तरीके से विजुलाइज करेंगे। तो हम जाते हैं अपने यहाँ पे अपने रिपोर्ट व्यू पे, और रिपोर्ट व्यू से हम एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले लेते हैं। अब हमें सबसे पहला क्या चाहिए, कंट्री वाइज टोटल सेल्स, ठीक है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी कंट्री, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसकी टोटल सेल्स, ठीक है।
तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से इसकी कंट्री की टोटल सेल्स हमारे पास निकल के आ जाती है। और जाते हैं अपने फॉर्मेट योर विजुअल्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ से इसका कर देते हैं डेटा लेवल को ऑन। ठीक है, ये हमारी डेटा लेवल ऑन हो गई है। अब यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग आप थोड़ा सा और भी कर सकते हो, जैसे आपकी बार्स की लेवल्स वगैरह की कलर वलर अगर कुछ चेंज करनी हो या जो भी कुछ करना हो, ये आप यहाँ से इसके कलर्स की इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी दी हुई है, सारे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसको अपने अकॉर्डिंगली जो भी करना आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम अभी के लिए फ़िलहाल जो है डेटा लेवल्स को हमने ऑन कर दिया है। ठीक है, और इसकी बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा हमें वो करना है तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड की कलर वलर थोड़ी सी जैसे मान लो कि यहाँ पे डेटा की कलर थोड़ी सी चेंज करनी है, मान लो मुझे थोड़ा पिंक रखना है। ठीक है, तो ये इसकी बैकग्राउंड जो है ऊपर की जो कलर होगी वो थोड़ी सी पिंक हो जाएगी। तो ये सारा कुछ आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। ठीक है, तो ये हमने कर लिया सम ऑफ टोटल सेल्स, यानी कि कंट्री वाइज सम ऑफ सेल्स की हमने एक रिपोर्ट निकाल ली इधर, जिसमें हमारी यूएस पे सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हमारी इंडिया आ रही है और सबसे कम सेल्स जो हुई है ये हमारी हुई है उरुग्वे। ये कौन सी कंट्री है सबसे लास्ट की, इसको एक बार देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल से हांगकांग सेकंड लास्ट है और उरुग्वे है शायद सबसे लास्ट वाली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सम ऑफ कंट्री वाइज सेल्स देख लिया इसका। अब नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं। अब हमारी जो फर्स्ट वाली थी रिपोर्ट वो कौन सी थी, हमारी कंट्री वाइज सेल्स थी। अब हमें ब्रांड वाइज टोटल सेल्स देखनी है। ठीक है, तो ब्रांड वाइज कैसे देखेंगे, तो ब्रांड वाइज के लिए हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे ट्री मैप ले लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल Z में इसको करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक ट्री मैप ले लेता हूँ। ठीक है, हमने ट्री मैप ले लिया। अब हम चलते हैं ब्रांड वाइज, जो हमने ये टेबल जो क्रिएट किया था उसके फील्ड्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रांड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं इसके, और टोटल ब्रांड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो अपने ट्री मैप पे हमारी सारी ब्रांड्स आ गई है। इसकी हमारे पास वो नहीं आई है, डेटा लेवल्स नहीं आई है। तो डेटा लेवल्स के लिए क्या करेंगे, वापस से जाएंगे अपने फॉर्मेट या विजुअल्स वाले ऑप्शंस पे और यहाँ पे डेटा लेवल को हम कर देंगे ऑन। ठीक है, डेटा लेवल को मैंने ऑन कर दिया। अब इसकी आप थोड़ी सी फ़ॉन्ट को भी सही कर सकते हो, फ़ॉन्ट काफ़ी स्मॉल आ रही है तो यहाँ पे हम इसको 20 कर देते हैं, जिससे कि इसकी फ़ॉन्ट जो है फ़ॉन्ट की साइज़ हमें थोड़ी सी लार्जर दिख जाए। ठीक है, और कैटेगरीज़ की लेवल है, कैटेगरीज़ की लेवल की भी फ़ॉन्ट जो है इसको भी हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा 20 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, 20 नहीं करते, 20 ज़्यादा हो गई, इसको 15 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर ली, कैटेगरीज़ को बढ़ा दें, इसके वैल्यूज़ को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 15 ही कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमने इसकी वैल्यूज़ को बढ़ा दी। तो अब इसमें देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो ब्रांड की जो सेल हुई है, या क्वालिटीन करके एक ब्रांड है, यहाँ पे 7.75 थाउजेंड पीसेज इसकी सेल्स हुई है। और सबसे कम सेल जो हुई है ये हमारे पास डिक्सॉन की हुई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हम इनलार्ज करें तो इसकी वैल्यू हम देख सकते हैं 0.42, यानी कि 4015 जो है इसकी 415 वैल्यूज़ यूनिट इसकी सोल्ड हुई है। मैं इसको स्मॉल ही कर देता हूँ। आप वैसे अगर हूवर भी करोगे तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें दिख जाएगी। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं क्वालिटीन पे तो 7,750 इतनी हमारी टोटल ब्रांड की सेल्स हुई है। और सबसे कम सेल्स जो हुई है हमारी 113.52, यानी डरबेंट। ठीक है, इसकी सबसे कम सेल हुई है। तो इस तरीके से आप अपने इंफॉर्मेशंस को विजुलाइज कर सकते हो, जो भी आपकी विजुलाइजेशन है उस तरीके से। ठीक है, तो हमने सेकंड वाली भी विजुलाइजेशन कंप्लीट कर ली, यानी कि इसकी भी एक रिपोर्टिंग कर ली। अब हमें करनी है प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वापस हम जाते हैं अपने विजुलाइजेशंस पे। ठीक है, और यहाँ पे इसके लिए हम प्रोडक्ट वाइज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं लाइन चार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये लाइन चार्ट दिख जाती है, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ। आप अगर जो भी आपने पहले की जो विजुलाइजेशन किया और उस पर अगर आपने डबल क्लिक कर दिया तो वो
पहले की जो फॉर्मेट है वो आपकी करंट फॉर्मेट में चेंज हो गई, इसलिए आप क्लिक करो कहीं किसी दूसरे ब्लैंक अपने वर्क स्पेस पे, और उसके बाद आप यहाँ से अपने चार्ट को सिलेक्ट करो। ठीक है, तो मैं लाइन चार्ट ले लेता हूँ इसमें। तो हमारी जो थर्ड वाली जो है हमें प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स दिखानी है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स का एक टेबल बनाया था, यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है प्रोडक्ट वाइज हमारे पास सेल्स दिख जाती है। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ जिससे कि ये सारे ग्राफिक्स जो हमारे एडजस्ट हो जाएं इस वाले शीट पे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और स्मॉल करता हूँ, इसको भी थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली जैसा भी है। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट आप देख लेना, मैं अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी डेटा लेवल को मैं ऑन कर देता हूँ क्योंकि डेटा लेवल ऑफ है यहाँ पे। ठीक है, इसकी जनरल पे जाते हैं, यहाँ से एक बार मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये फर्स्ट वाली जो है इसकी सारी वैल्यूज़ को हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, शायद मेरे ख्याल से अनसेलेक्टेड थी वैल्यूज़। ठीक है, ये वैल्यू सारी सेलेक्ट हो गई है। अब हम सेकंड वाले थर्ड वाली जो हमारी विजुअलाइजेशन है उस पर जाते हैं, और यहाँ से हम चले जाते हैं इस पर, और इसके डेटा लेवल को यहाँ पे ऑफ है। ठीक है, इसको ऑन कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी डेटा लेवल जो है यहाँ पे ऑन हो गई, और ये हमारी सम हो गई ऑफ प्रोडक्ट सेल्स बाय प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट सेल्स की जो भी फिगर है इसके प्रोडक्ट नेम्स के अकॉर्डिंगली ये सम होकर यहाँ पे दिख गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके साइज़ वाइज को आप एडजस्ट कर लेना। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये 9 आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा 12 कर देता हूँ जिससे ये थोड़ा और भी ज़्यादा क्लियर दिख जाए। ठीक है, ये डिटेल्स वगैरह है, इसके लेआउट वगैरह, ये सारा कुछ आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने प्रोडक्ट वाइज सेल्स निकाल ली, हमने 3 रिपोर्ट निकाल ली यहाँ पे, और ये अब हमें कंट्री वाइज टोटल यूनिट सोल्ड देखनी है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे, हम एक पाई चार्ट ले लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे मैं बाहर क्लिक करता हूँ, यहाँ से एक पाई चार्ट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या करनी है, कंट्री वाइज दिखानी है, तो मैं यहाँ पे कंट्री वाइज हमने किया था टोटल कंट्री वाइज यूनिट सोल्ड है ना, तो यहाँ से मैं कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, इसकी टोटल यूनिट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से जो है इसकी कंट्री वाइज जो है यूनिट सोल्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिख जाती है। इधर जो इसकी ये आ रही है, क्या बोलते हैं, लीजेंड्स जो आ रही है, ये इधर लेफ़्ट साइड पे आप लीजेंड्स को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, जिस तरीके से भी आपको करनी है एडजस्ट। अभी हमारे पास ये लीजेंड्स की वैल्यू जो है हमें सम ऑफ, अच्छा यहाँ पे ये सम दिखा रहा है, ये आप इसमें जिस तरीके की कैलकुलेशंस करवाना चाहो कर सकते हो, इसमें मैक्सिमम मिनिमम ये इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, एवरेज वगैरह भी शो कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, उसको आप यूज़ करो, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये हमारी सम ऑफ कंट्री वाइज यूनिट सोल्ड हो गई। अब हमारे पास लास्ट एक बच जाती है जो कि हमारी प्रोडक्ट वाइज यूनिट सोल्ड। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ इधर। इतना ठीक है। ठीक है, अब प्रोडक्ट वाइज के लिए हमें क्या करना है, हम एक डोनट चार्ट ले लेते हैं यहाँ पे, और प्रोडक्ट वाइज यूनिट सोल्ड इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं इसके प्रोडक्ट को और इसकी टोटल यूनिट सोल्ड को। ठीक है, तो ये हमें प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाती है। वैसे ये प्रोडक्ट वाइज इसको आप किसी और फॉर्मेट पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे रिबन चार्ट में एक बार करके देखूँ, ये रिबन चार्ट में इस तरीके से दिखेगी, और स्टैक्ड एरिया चार्ट पे अगर देखें तो ये स्टैक्ड एरिया चार्ट पे इतनी सही नहीं लग रही है। आप एरिया चार्ट पे अगर इसको देखना चाहो तो इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट यूनिट सोल्ड, और इसकी डेटा लेवल्स को यहाँ से आप जा करके इधर ऑन कर दो।
तो यहाँ पे इसकी डेटा लेवल्स भी दिख जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने इंफॉर्मेशन को विजुलाइज कर सकते हो। और मैं थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर देता हूँ जिससे कि ये थोड़ा और क्लियर दिख जाए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये प्रोडक्ट वाइज में आप देख सकते हो चोको चिप्स की जो यूनिट सोल्ड हुई है सबसे ज़्यादा हुई है। उसके बाद ये शुगर चॉकलेट्स जो है ये सेकंड लार्जेस्ट है, और सबसे कम हुई है ये स्नीकर डूडल, इससे सबसे कम सेल हुई है। तो इस तरीके से आप अपने इंफॉर्मेशन को विजुलाइज कर सकते हो यूजिंग समराइज ऑप्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आपको आपको कुछ पर्टिकुलर टेबल एक ऐसी दी हुई है जहाँ से आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है अपने कैटेगरीज़ के बेसिस पे, तो आप इस तरीके से इन सब चीज़ों को कर सकते हो। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर आउट हो गई। जो भी आपकी डाउट्स है वो हमें अपने कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, और मैं अपने एंड से ट्राई करूँगा कि आपके कमेंट्स को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सकूँ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।